1965 की जंग में जब तब भी उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे काफी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने हौसले के मुकाबले में उनसे जंग जीत ली है इंशाल्लाह। और अभी तब भी ऐसे ही हुआ। इस्लाम ने ही तो टेक्नोलॉजी दी है, असल लाइन से हट गए हैं जो इस्लाम टेक्नोलॉजी दी है। देखने वालों को बताएं ताकि पता चले कि भाई ये देखें, बेशक जो आज हम जिहाद से दूर हैं, जिहाद से कितना पीछे हैं, उस तरफ आते ही नहीं है। और बिल्कुल तो टेक्नोलॉजी का अगर आप बात करेंगे तो हम पीछे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का हौसला इंडिया से काफी आगे है। वो जहाज में आएंगे, हम इंशाल्लाह पैराशूट पे उतरेंगे, उनके जहाज तबाह कर देंगे। इधर ये भाई के पास बाइक है, ये वाली बाइक, ये वाली कोई भी, ये भाई के पास बाइक है और आप पैदल हैं, ठीक है, और जाना है 100 किलोमीटर की रेस है। आप कहेंगे मैं हौसले से रेस जीत जाऊंगा और ये बाइक पे क्या ही कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है। कौन जीतेगा रेस, कौन जीतेगा रेस? तो वो भाई जीत। इंडिया वाले जो कुछ भी हम उनको देख लेंगे, इस तरह का कोई मसला नहीं है। नहीं, देखने दिखाने वाली बात ही नहीं है वो तो। अगर देखना दिखाना है वो तो 4 जंगें हुई, उन्होंने भी देख लिया, हमने भी देख लिया। यहाँ कोई टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, सिर्फ हमारे पास सिस्टम नहीं है, रियासत हमारी फेल है, अदारे हमारे फेल हैं। नहीं, मुसलमानों में जज्बा है और मजीद इसको उजागर करना चाहिए। और वो ऐसे होगा कि हम इस्लाम के साथ वाबस्ता हो जाए, हम अपने ऊपर नाफिज करें। बात सुने, जैसे हम बात करें इंग्लैंड की, यूके की, अमेरिका की, उनकी जो है इकोनॉमी हमसे कितनी आगे है, उसके पीछे सारा पाकिस्तान ही है। अच्छा, हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है। अमेरिका, यूएसए, इंग्लैंड या दुनिया भर का कोई भी देश अगर तरक्की कर रहा है तो पाकिस्तान की वजह से कर रहा है, और ये सब कुछ कहना है कुछ पाकिस्तान के जाहिलों का। तो पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। इंडिया ने अभी आज की खबर है C-295 एयरक्राफ्ट बनाया, जो दुनिया का बेहतरीन समझ लें एयरक्राफ्ट समझा जाता है। क्या कहना चाहेंगे, वो कहाँ चले गए टेक्नोलॉजी में और हम कहाँ खड़े हैं? कोई मुकाबला है? मुकाबला तो कोई नहीं है, टेक्नोलॉजी में हमसे काफी आगे, लेकिन हौसले में वो अभी हमसे पीछे है। 1965 की जंग में जब तब भी उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे काफी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने हौसले के मुकाबले में उनसे जंग जीत ली है इंशाल्लाह। और अभी तब भी ऐसे ही हुआ है। पाकिस्तान की लोगों के पास हौसला काफी है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का अगर आप बात करेंगे तो हम पीछे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का हौसला इंडिया से काफी आगे है। वो जहाज में आएंगे, हम इंशाल्लाह पैराशूट पे उतरेंगे, उनके जहाज तबाह कर देंगे। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी का मुकाबला हम अपने हौसले से कर इंशाल्लाह मुस्लिम हौसले से करेंगे, उनका भरपूर मुकाबला करेंगे, हिम्मत से उनका जवाब देंगे। वो जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी ले आए, हमारा हौसले काफी है। आप तो स्टूडेंट हैं, आपको बात करके फायदा इस सेंस में होगा कि भाई देखें, आप ही मेरी शायद बात थोड़ी समझेंगे, पढ़े लिखे हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आपने बोला हम हौसले में बहुत आगे हैं। हौसला एक चीज अच्छी, मैं ये नहीं कहता हौसला नहीं होना चाहिए, पैशन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन इधर ये भाई के पास बाइक है, ये वाली बाइक, ये वाली कोई भी, ये भाई के पास बाइक है और आप पैदल हैं, ठीक है, और जाना है 100 किलोमीटर की रेस है। आप कहेंगे मैं हौसले से रेस जीत जाऊंगा और ये बाइक पे क्या ही कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है। कौन जीतेगा रेस, कौन जीतेगा? रेस तो वो भाई जीतेंगे, वो टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, हम हौसले तो फिर हौसला टेक्नोलॉजी का मुकाबला तो नहीं है। अब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि टेक्नोलॉजी लेके आए पाकिस्तान में, ताकि पाकिस्तान भी दूसरे मुल्कों की तरह आगे बढ़ता रहे। टेक्नोलॉजी की है, हौसले में आगे होना चाहिए, हौसले में बंदे को आगे होना चाहिए। इंडिया वाले जो कुछ भी हम उनको देख लेंगे, इस तरह का कोई मसला नहीं है। नहीं, देखने दिखाने वाली बात ही नहीं है वो तो। अगर देखना दिखाना है वो तो 4 जंगें हुई, उन्होंने भी देख लिया, हमने भी देख लिया, और पूरी दुनिया ने देख लिया। जैसे हम बात करें इंग्लैंड की, यूके की, अमेरिका की, उनकी जो है इकोनॉमी हमसे कितनी आगे है, उसके पीछे सारा पाकिस्तान ही है। अच्छा, हाँ जी। इस्लाम की अपनी एक पावर है। अच्छा, और इस्लाम को अपनी पावर के साथ कायम खड़ा होना चाहिए। तो हम टेक्नोलॉजी तो में, यही वजह है, टेक्नोलॉजी में हम कहाँ इस्लाम ने ही तो टेक्नोलॉजी दी है, असल लाइन से हट गए हैं जो इस्लाम टेक्नोलॉजी दी है। देखने वालों को बताएं ताकि पता चले कि भाई ये देखें। बेशक जो आज हम जिहाद से दूर हैं, जिहाद से कितना पीछे हैं, उस तरफ आते ही नहीं है। और बिल्कुल तो कुरान यही है। अभी मौजूदा मुझे बताएं, क्या समझते हैं दुनिया में, जो ये मैं मोबाइल की एग्जांपल देता था, पाकिस्तान में क्यों नहीं, हम क्यों नहीं बना रहे? टेक्नोलॉजी में हम अगर हम बात करें, सॉफ्टवेयर आज हम क्यों नहीं बना रहे? क्या वजह समझते हैं? आज मुसलमानों में वो जज्बा नहीं रहा। नहीं, मुसलमानों में जज्बा है और मजीद इसको उजागर करना चाहिए। और वो ऐसे होगा कि हम
इस्लाम के साथ वाबस्ता हो जाए। ठीक है। हम नहीं, अपने जो ऊपर दुनिया में नाफिज दूसरे करें, countries आगे जा रहे बात हैं, वो सुने, इस्लाम से? नहीं वो जाहिर है जो गैर मुस्लिम हो दूर है, आप खाएं आप। तो अब बात हम जो इस्लाम के मुताबिक अमल करेंगे, ठीक है। कुरान पाक पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, ठीक है। और कुरान पाक के जो रमूज हैं, और ये देखें अब हाल ही में देखें डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब हैं या दीगर हमारे आला हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा है, और डॉक्टर अब्दुल कदीर खुद कहता है कि जिन्होंने ये साइंस को यानी कि इस्लाम ने जो बताया उसके मुताबिक किया। हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिन्होंने जी, जी। हमें एटॉमिक पावर बनाया, हम बनाया। उनका क्या हाल किया? बस वो तो देखें यहाँ पाकिस्तान में ऐसा ही है। इंडिया की तरफ से जो भी हुआ है, बंद हुआ है। पाकिस्तान ने तो नहीं, हमेशा इधर आप- दोस्ताना ही हाथ बढ़ाया है। ट्रेड किसने बंद की? पाकिस्तान ने। ये जब कश्मीर का इशू बना था 2019 में, ऑलमोस्ट इमरान खान साहब के दौर में, तब कश्मीर के मामले में ट्रेड हमने बंद कर दी। फायदा किसको, नुकसान किसको हुआ ट्रेड बंद? पाकिस्तान की ऑब्वियसली बात। हम जो है 20 साल बाद भी यहाँ पे होंगे जहाँ पे हम खड़े हैं। अच्छा। जैसे कि आपने बताया, उन्होंने एक प्लेन लॉन्च किया है, 295C। हाँ जी, C295C उन्होंने लॉन्च किया है। ऐसे ही मजीद आने वाले सालों में और वो मजीद एक्टिव हो जाएंगे और हमसे 100 साल आगे चले जाएंगे, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे पहले 100 साल आगे है। ठीक हो गया। पीछे करके एक खबर आई थी कि चाइना ने और ऐसी टेक्नोलॉजी ले आए हैं कि ना आप ATM कार्ड की, ना आपको मोबाइल की यूज होगी, जरूरत ठीक है। होगी। आपका ID कार्ड ही आपका हर जगह स्कैन करेगा, उससे आप बिल पे करें, उससे ही आप शॉपिंग करें, हर चीज करें, आपका ID कार्ड ही ऐसा अच्छा, उन्होंने एक और बना चीज दिया। चाइना से याद आया, हम ये कहते हैं जी इंडिया से हम हौसले में आगे हैं, जज्बे में आगे हैं, ये चाइना से क्यों नहीं हम हौसले और जज्बे में आगे निकलते, और ये हमारी हेल्प क्यों नहीं करता चाइना इस चीज में? हमें बेरोजगारी, इकोनॉमी की हमारी जो बेहतर है वो कंडीशन क्यों नहीं हमारी करता बेहतर? यानी हमारा दोस्त है तो क्या फायदा फिर? देखिए ना, उस बंदे ने तरक्की करनी है जिसका खुद का इरादा है। अच्छा। जब पाकिस्तान का खुद का इरादा नहीं तो चाइना कितनी तरक्की हमें करवाएगा? पॉइंट है। ठीक है। हुकूमत के साथ कोई मुआहदा होता है चाइना का, हुकूमत पैसे खा लेती है, मुआहदा उधर का उधर ही रहता है, ठीक है। कोई तरक्की नहीं आती। 20-25 साल लग के CPEC का मुआहदा हुआ है, उसमें भी कोई फायदा नहीं कोई हुआ। काम नहीं। गवर्नमेंट ने, थे कि CPEC गेम चेंजर है, गेम हाँ जी ऐसे ही है। इमरान खान आया, उसने कहा CPEC। नवाज शरीफ आया, उसने कहा CPEC। 25 साल अवाम को ध्यान लगाए रखे, उसके बाद CPEC खत्म हो गया, पैसे खा लिए और CPEC खत्म। ठीक है। यानी कि आम पाकिस्तानी को, आम पाकिस्तानी स्टूडेंट को भी इस चीज का आइडिया है कि ये CPEC जो गेम चेंजर था, इसकी तरह के बहुत से बन गए, चाबहार पोर्ट बन गया और बहुत से कॉरिडोर बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन CPEC वहीं का वहीं खड़ा। अच्छा, चाइना ने इंडिया से अपने रिलेशन बेहतर कर लिए हैं, ट्रेड भी करता नजर आ रहा है, और आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी भी शायद शेयर करेगा, या टेक्नोलॉजी में और भी मजीद बहुत सी चीजों में अपने आप को वो एक दूसरे के साथ बेहतर करेंगे रिलेशन। हम क्यों नहीं इंडिया से रिलेशन बेहतर कर लेते? ये पॉइंट है कि नहीं? अगर इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है, हम रिलेशन बेहतर करें, उनसे सीखें, उनके टीचर्स से सीखें, उनकी मतलब ओवरऑल हम सीखें इस चीज से। इसके नहीं पीछे भी एक ये वजह है कि पाकिस्तान का कर्जा ही इतना है कि जो है ना, कोई भी मुल्क हमारे साथ रिलेशन अच्छा करना ही नहीं चाह रहा। ठीक है। वो कहता है कि थोड़ा रिलेशन अच्छा होगा, इन्होंने हमसे भी कर्जा मांग लेना। ये तो देखिए, ये ऐसे ही है। अब हमें पीछे करके खबर आई थी कि कर्जे की किस्त उतारने के लिए हमने नया कर्जा लिया, नया कर्जा तो इसमें हमने क्या तरक्की करनी है, हमारी टेक्नोलॉजी ने क्या तरक्की करनी है? ठीक है। हम एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट होने की जो है जरूरतें हैं, एक आना जाना, ट्रांसपोर्ट का इतना खर्चा, ट्रांसपोर्ट की तरफ गवर्नमेंट ने कोई नहीं ध्यान दिया। ठीक है। जो स्टूडेंट को कोई नहीं, वाला में इस टाइम हम खड़े हैं ना, हाँ जी, कि पाकिस्तान का 5वां बड़ा सिटी है आबादी के ऐसे ही लिहाज है। से, ऐसे ही है। जीडीपी के हिसाब से भी ठीक है। और कितनी यूनिवर्सिटीज हैं गुजरांवाला? एक दो ही है बस। गवर्नमेंट की कितनी है? एक दो ही है। कौन सी है गवर्नमेंट की? कौन सी यूनिवर्सिटी है बताएं जी? गुजरांवाला में गवर्नमेंट की कौन सी यूनिवर्सिटी? गवर्नमेंट की कोई यूनिवर्सिटी नहीं। जिस बेचारे बच्चे ने पढ़ के थोड़ा सा आगे आना, उसको यहाँ से लाहौर जाना पड़ना पढ़ने के लिए, इस्लामाबाद जाना पड़ना पढ़ने के लिए। ठीक है। सारे सहूलियात लाहौर में ही यार। इंडिया ही नहीं, और इंडिया के अलावा और बहुत सारे ममालक हैं जो हमारे बाद आजाद हुए हैं, आज वो कहाँ पे खड़े हैं? चले गए। वजह ये है कि उनको उनकी स्टेट में एक सिस्टम है, ठीक है, जिसको सब अप्लाई करते हैं। जिस तरह एक कानून बनाया गया है, वो गरीब और अमीर के लिए सब ने फॉलो करना है। इसी तरह उनकी गवर्नमेंट में, उनकी रियासत में ठीक है, जो सिस्टम है ना, वो सब ने फॉलो करना है। और इसी वजह से यहाँ सिस्टम फॉलो नहीं है। ठीक है। आप देख लें कि साबका गवर्नमेंट जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी, वो अगर क्राइसिस में आई है, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हम बेहतर कर रहे हैं। ठीक है। अब एक गवर्नमेंट जमहूरियत में 5 साल के लिए होती है, लेकिन हमारे इधर तो आज तक वो 5 साल पूरे नहीं हुए,
हुए तो उसमें एक रजीम चेंज आ गई, वो जो पीछे क्राइसिस थे वो वहीं खड़े रह गए, आगे मजीद जो नया आया वो नए सिरे लेके। दोस्तों वीडियो आपने देख लिया और इसमें जो यूथ है वो दावा कर रहा है कि यूएस, अमेरिका या दुनिया भर की जो भी तरक्की करने वाली कंट्री हैं, चाहे चाइना को आप ले लीजिए, सब इस्लाम की वजह से तरक्की कर रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये सब इनके दिमाग के अंदर आता कहाँ से, तो ये सब इनके दिमाग के अंदर आता है जो पाकिस्तान के मौलवी हैं, जब बड़े बड़े मंच के ऊपर जाते हैं, वहां से भाषण देते हैं और तकरीर करते हैं, तो उसमें कहते हैं कि भैया जो यूरोपियन कंट्रीज जो तरक्की कर रही हैं वो इस्लाम की वजह से तरक्की कर रही हैं, इस्लाम के रूल्स मानती हैं, इस वजह से तरक्की कर रही हैं। यूके जो तरक्की कर रहा है, मतलब लंदन जो तरक्की कर रहा है, वो इस्लाम की वजह से तरक्की कर रहा है। और वहीं की जो बातें होती हैं इस वीडियो के अंदर आपने यहाँ पर सुनी। लेकिन क्या उन मौलवी से ये पूछना चाहिए कि अगर इस्लाम के रूल की वजह से तरक्की कर रहा है अमेरिका, तो छोटे छोटे कपड़े पहनना औरतों को अलाउ किया जाता है क्या? इस्लाम नहीं किया जाता है। लेकिन कहीं पर भी कुछ भी अच्छा हो रहा होता है तो पाकिस्तान के जो मौलवी हैं उसको जोड़ देते हैं। जैसे चांद के ऊपर कोई चला गया तो उसको जोड़ देंगे कि भैया ये पहले से सब कुछ इसमें लिखा हुआ था, या कोई इन्वेंशन हो गया तो उसको जोड़ देंगे कि भैया ये पहले से इस कुरान के अंदर लिखा था, हदीस के अंदर लिखा था। मतलब ऊल जलूल हमेशा बातें करते रहते हैं। देखिए हर एक धर्म जो होता है वो कहीं ना कहीं उनके जो लोग होते हैं वो साइंस को उससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर धर्म के अंदर वो चीजें पहले लिखी हुई हैं तो जो धार्मिक पंडित हैं, मौलवी हैं, वो लोग इन्वेंशन पहले क्यों नहीं कर लेते हैं, साइंटिस्ट कर लेते, उसके बाद में वो बताना शुरू करते हैं कि भैया ये इसमें रामायण में लिखा हुआ था, या फिर ये कुरान के अंदर लिखा हुआ था, या फिर ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ था। तो इन सारी चीजों से हमें बिल्कुल किनारे रहना चाहिए। धर्म एक दूसरी चीज है, साइंस एक दूसरी चीज है, इसका फर्क हमें समझना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा कि जब उनसे पूछा गया, मौलवी जो थे मुझे लगता है वो तभी बोल रहे थे कि सब इस्लाम से ही टेक्नोलॉजी निकली है, तो उनका कहना था कि भैया जो जिहाद है ये भी एक टेक्नोलॉजी है। अब आप इनको क्या कहेंगे? अब आप इनके दिमाग का लेवल चेक कर सकते हैं कि जो जिहाद है वो एक टेक्नोलॉजी है। मतलब अलग लेवल का भाई इन लोगों की बातें चलती रहती हैं। स्टार्टिंग में आपने देखा कि एक लड़का बोल रहा था कि भारत वाले चाहे जितना टेक्नोलॉजी में आगे निकल जाएं लेकिन हम उनको हरा देंगे। 1965 में आपने देखा कि हमने किस तरीके से हराया। इस तरीके की बातें ये सब जो है पाकिस्तान की किताबों के अंदर लिखी हुई हैं, वही ये लोग यहाँ पर बोलते हैं। अगर 1965 की अगर रियल हिस्ट्री पढ़ी जाए तो उसमें दोनों देशों ने एक समझौता किया था, जिसके बाद में बॉर्डर लाइन जो पहले थी वहां पर लोग आ गए थे। लेकिन पाकिस्तान का एक अलग ही नजरिया होता है कि भैया हम अपने यहाँ के जो बच्चे हैं इनको एकदम ब्रेन वॉश वाली हिस्ट्री पढ़ाएंगे। कारगिल वार हो चाहे 1971 की लड़ाई हो, सब कहीं पर ब्रेन वॉश करके हिस्ट्री पढ़ाते हैं। इसी वजह से बहुत सारे पाकिस्तानियों को लगता है कि सारी लड़ाई पाकिस्तान जीता है। भारत और पाकिस्तान की जिन लड़ाइयां हुई हैं, यहाँ तक कुछ पाकिस्तानी ये कह देते हैं कि 1971 की भी लड़ाई जो है पाकिस्तान जीता है, जबकि ये रिकॉर्डेड है कि 93,000 पाकिस्तान के सैनिक सरेंडर हुए थे भारत के सामने। इसके अलावा पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे, एक बांग्लादेश देश बन गया था, इसके बाद में दूसरा जो है पाकिस्तान रह गया था। अब ये सब कुछ जानने के बाद में भी ये जाहिल लोग कह देते हैं कि भैया हमारे में जज्बा बहुत है और हमारे पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता, जबकि पाकिस्तान दो टुकड़ों में पहले से ही बढ़ चुका है। अब इतने अनभिज्ञ रहते हैं, इतनी जाहिल वाली बातें करते हैं, तो उनको देखकर आप मनोरंजन करिए, बाकी दिमाग से लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।